Now, these are top sources within the Akali Dal that say that Akali Dal gets invitation from the INDIA alliance to join them. It was an informal invitation to the Akali Dal president. However, they have politely declined it. The argument of the political party is that they can't be seen on the platform that has Congress on its side. That's the word really coming in. Akalis at one point were part of the NDA. Then they walked out when the farmers' agitation was at its peak. Pal with us on the broadcast. Pal, please give us more details. Well, we are given to understand by top sources in the Akali Dal, Anusha, that there has been a reach out that has been done by the opposition parties. The India Alliance has reached out to Akali Dal leadership and spoken to the likes of Sukhbir Badal and Harsimrat Badal amongst the others. But it is very simple. Akali Dal cannot be seen on the same platform as Congress party because they vehemently been opposing the Congress party and its policies over the years in Punjab, and more importantly have been at loggerheads with the Congress party vis-a-vis demanding justice for the riot victims of 1984. So obviously that's the stand that they've really taken. So they very politely declined any invitation on this front, is what we are given to understand. They have declined any invitation for this front. That's the detail which is emerging at this point. My colleague Payal getting us all those details. Let's also listen into some reactions. कोई भी मीटिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इसकी तो और भी क्योंकि इलेक्शंस करीब आ रहे हैं और फाइनल रोड मैप आज तैयार करना पड़ेगा। देखिए, आज पता लगेगा आपको, कल जब ये मीटिंग होगी 1 तारीख तक पता लग जाएगा कौन कन्वीनर है। बड़ा मुद्दा ये होगा कि इलेक्शन कैसे जीता जाए, कौन सी चीज़ें हम लोगों के सामने रखनी पड़ेगी, जो हमारा मेन प्लैंक होगा जिसपे हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। सर, आज की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, एजेंडा क्या रहेगा, इस पे सबके मन में सवाल है। नहीं, हम तो इंडिया के सब लीडर्स आ रहे हैं, हमारे नेता लोग आ रहे हैं, उनका स्वागत के लिए हम तैयार है। महाविकास आघाड़ी के हमारे जो मित्र है वो कांग्रेस पार्टी के सब लोग तैयार है। कल माननीय लालू प्रसाद जी आ गए, फारूक अब्दुल्ला जी आ गए, तो उनके स्वागत के लिए तो हम सब तैयार है और मीटिंग हो जाएगी, अच्छी मीटिंग हो जाएगी और इंडिया जीत जाएगा। आज ऑलरेडी वीआईपी आना शुरू हो गया है। कल लालू प्रसाद यादव आ गए, तेजस्वी यादव आ गए, आज उमर अब्दुल्ला भी आ रहे हैं। तो ये जो 1-2 दिन का प्लान है, ये कैसा है, कौन कौन आएगा, और जो कन्वीनर के हिसाब से अभी डिबेट चल रहा है उस पे क्या कुछ कंसेंसस बनेगा? नहीं, जिम्मेदारी महाविकास आघाड़ी की है। हमारे मित्र जो है कांग्रेस है, शिवसेना है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, ये सब साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं उसमें, और महाविकास आघाड़ी स्वागत करेंगे उनका। मीटिंग के लिए जो अरेंजमेंट है वो कर रहे हैं। स्वागत की जय्यत तैयारी है, हमारी सबसे अच्छी तैयारी है स्वागत की सब लीडर्स की। बड़ा दिन है पक्ष के लिए, तीनों पक्षों में कैसा कोऑर्डिनेशन रहेगा, क्या क्या जिम्मेदारियों का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा? निश्चित रूप से एक मुंबई में ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ऑल इंडिया के अपोजिशन के सारे लीडर उनकी कॉन्फ्रेंस होगी और वो एजेंडा भी वो तय करने जा रहे हैं, ऐसा हमें पता चला है। विशेष रूप से ये मुंबई की बैठक आने वाले दिनों के चुनाव के लिए बहुत अहम निश्चित रूप से रहेगी और हमें इस बैठक का निश्चित रूप से फायदा भी होगा, आघाड़ी को फायदा होगा। इसलिए हमने सब लोगों ने जिम्मेदारी बांट लिया है। शिवसेना इसकी होस्ट होगी तो को होस्ट हम सब दोनों लोग हैं और ये तय हुआ था, पहले से ही तय हुआ था, पर हमने ऐसा कुछ भी ये नहीं रखा कि वो होस्ट है तो हम देखते रहेंगे। हम सब ने मिलकर ये तैयारी ऐसी किया है कि जो बेंगलोर में, पटना में हुई उससे भी बढ़ चढ़कर ये हमने तैयारी किया है। आने वाले हर अतिथि का स्वागत जोर शोर से हो, उनको वहां से एयरपोर्ट से लाना और लाने के बाद में जो मीटिंग कार्यक्रम खत्म होगा तो उसके बाद में अगर उनका प्रोग्राम रिटर्न का है तो सम्मान के साथ उनको वहां तक एयरपोर्ट तक ड्रॉप करना, ये सारी जिम्मेदारी। उनका डिनर होगा, लंच होगा दूसरे दिन और स्वागत होगा, जोर शोर से ढोल ताशा से स्वागत होगा।